हेलो लर्नर्स, आज हम सीजी बोर्ड के क्लास 9 के इंग्लिश बुक फ्लाइट इंग्लिश रीडर के रीडिंग ए के लेसन द जामुन ट्री को हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को टच कर दें और दूसरे स्टूडेंट्स में भी इसे शेयर कर दें ताकि सबको इसका फ़ायदा मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में बहुत सारे नए वर्ड्स हैं जिन्हें आप सीख लीजिए, उन्हें याद कर लीजिए ताकि इस चैप्टर को समझने में आसानी हो। इन द बैकयार्ड ऑफ द हाउस, घर के बैकयार्ड में यानी कि पीछे आंगन में, वेयर रिकी, जोनक, मोनपी एंड टिंकी लिव्ड, जहाँ पर ये लोग बच्चे जहाँ रहते थे। ये चार बच्चों के नाम लिखे हुए हैं, रिकी, जोनक, मोनपी एंड टिंकी। स्टूड ए लवली जामुन ट्री, वहाँ पर एक प्यारा सा जामुन का ट्री खड़ा था, यानी कि वहाँ था। इट वॉज ए टाल एंड स्टेटली ट्री, ये एक लंबा और स्टेटली, स्टेटली का मतलब होता है शानदार, विथ डार्क ग्रीन लीव्स, डार्क कलर के, डार्क हरे कलर के पत्तों के साथ, एंड ट्विरलिंग ब्रांचेस, ट्विरलिंग ब्रांचेस का मतलब होता है घुमावदार ब्रांचेस, दैट क्लाउड इन टू द स्काई, वो जो ब्रांचेस है आकाश में पंजे की तरह, क्लाउड जैसा, ऐसा लगता था कि जैसे कि वो पंजे से आकाश को पकड़ी हुई है। ये बोलने का एक ढंग है। द जामुन ट्री वॉज ए सोर्स ऑफ जॉय टू द चिल्ड्रन, ये सोर्स ऑफ जॉय यानी कि आनंद का एक स्रोत था बच्चों के लिए। दे लव टू क्लाइम इट्स नॉटी gnarled ब्रांचेस, वो पसंद करते थे चढ़ना इसके नॉटी यानी कि गांठदार, और gnarled मतलब होता है कि व्हाट, ऐंठी हुई ब्रांचेस में वो चढ़ना पसंद करते थे। एंड प्ले हाइड एंड सीक, और हाइड एंड सीक लुका छुपी खेलते थे। एमंग द फॉलिएज, मतलब उन फॉलिएज में, फॉलिएज का मतलब होता है पत्तों का जो झुंड होता है ना, एक साथ सारे पत्ते, तो उसको फॉलिएज कहते हैं। एक पत्ता जो है वो लीफ कहते हैं, और वो जो काफ़ी सारे झुंड होते हैं उसको फॉलिएज कहते हैं। ड्यूरिंग द स्वेल्टरिंग समर मंथ्स, स्वेल्टरिंग समर मंथ यानी कि चिलचिलाती गर्मी के महीनों में। हॉट एंड टायर्ड, गर्म और थके हुए, आफ्टर प्लेइंग, खेल के बाद, इन द बैकयार्ड, बैकयार्ड में, द चिल्ड्रन टुक रेस्ट अंडर इट्स वेलकम शेड, बच्चे आराम करते थे उसके वेलकम शेड में यानी कि स्वागत वाली छाया में। छाया ऐसा होता है ना कि जैसे कि स्वागत कर रहा हो गर्मी में, अगर कोई गर्म हो गया है तो। ड्यूरिंग समर टू द फ्रूट्स ऑफ द जामुन ट्री राइपेंड, गर्मी में जो जामुन के फ्रूट हैं वो भी पकते, उसमें पका करते हैं। एट फर्स्ट दिस अपीयर्ड, एट फर्स्ट पहले, दिस अपीयर्ड ये प्रकट होते हैं, इन टाइनी अनराइप ग्रीन क्लस्टर्स, छोटे बिना पके हुए हरे कलर के गुच्छे में। विच ग्रेजुअली, जो धीरे धीरे, स्वेल्ड इनटू जूसी पर्पल कलर्ड फ्रूट, स्वेल्ड यानी कि आगे थोड़े बड़े होके बढ़ के, जूसी यानी कि रसीले, और पर्पल कलर के फ्रूट हो जाते हैं। पर्पल कलर आप जानते होंगे। द ब्रांचेस ऑफ द ट्री ड्रूड विद द वेट ऑफ देयर लूसियस बर्डन, पेड़ की शाखाएं ड्रूड झुक जाती थी, विद द वेट भार से, ऑफ देयर लूसियस बर्डन रसीले भार से। ये कहने की सुंदरता है। देयर ग्रेटेस्ट जॉय वॉज टू ईट द राइप जामुन, उनका जो सबसे बड़ा जॉय था यानी कि मज़ा था वो ये था कि वो पके हुए जामुन खाते थे। वाइल सिटिंग ऑन ए लॉन्ग स्टर्डी ब्रांच ऑफ द ट्री, बैठकर, कहाँ बैठकर, लॉन्ग लंबे, स्टर्डी यानी मजबूत, ब्रांच में बैठकर वो खाते थे जामुन पके हुए। ये उनका सबसे बड़ा मज़ेदार क्षण होता था यानी कि उनका मज़ा होता था। द ट्री बोर, पेड़ पे लगते थे, सो मच फ्रूट दैट चिल्ड्रन फ्रॉम द नेबरहुड ड्रॉप्ड इन, इतने सारे लगते थे कि जो आस पड़ोस के बच्चे थे वो फ्रूट को ड्रॉप्ड इन यानी बहुत सारे फ्रूट को, ड्रॉप्ड इन टू उसको गिराते भी थे नीचे, एंड एट एज मैनी जामुन्स एज दे कुड, और खाते थे जितना वो खा सकते थे। द बैकयार्ड ऑलवेज रिसाउंडेड, वो जो बैकयार्ड था, आंगन था पीछे का, वो गूंजता रहता था, रिसाउंडेड यानी कि गूंजता रहता था, विद द श्रिल क्राइज ऑफ हैप्पी चिल्ड्रन, श्रिल क्राइज, श्रिल यानी
तीखी चीख से, बच्चों के किलकारियों से, आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि बच्चों की किलकारियों से गूंजता रहता था। द सिरपी स्वीटनेस ऑफ द जामुन्स इनवाइटेड अदर विजिटर्स टू। वो जो रसीला मीठापन था उस जामुन का, दूसरे विजिटर्स को भी, यानी कि आने वालों को भी, के लिए भी था, वो आमंत्रित करता था। ए पेयर ऑफ स्क्वायरल्स, गिलहरी का एक जोड़ा, हु लिव्ड इन ए नियरली बम्बू ग्रुप, नियर बाय बम्बू ग्रुप, जो कि बांस के एक ग्रुप में, यानी कि एक जो बहुत सारे बांस के पेड़ लगे होते हैं वहीं वो रहते थे। केम रेगुलरली, रोज नित्य आते थे। टू निबल एट द फ्रूट्स, वो फ्रूट को कुतरने के लिए, निबल का मतलब होता है कुतरने के लिए। स्कोर्स ऑफ ब्यूटीफुल ब्लू बॉटल्स, स्कोर्स ऑफ ब्यूटीफुल ब्लू बॉटल्स, ये एक इंसेक्ट है तितली के जैसा, उसका नाम ब्लू बॉटल है, आपने देखा होगा। गांव में बच्चे हेलीकॉप्टर शायद बोलते हैं इसको, तो इसका हिंदी आप देख लीजिएगा। फ्लीटेड अराउंड, मंडराते रहते थे वहाँ पर, द ट्री के आसपास, सेटलिंग एवरी नाउ एंड देन, और वहाँ पर चारों तरफ वो सेटल होते थे, यानी कि बैठे रहते थे। एवरी नाउ एंड देन यानी कि हर तरफ। टू ड्रिंक नेक्टर, फलों का नेक्टर, यानी कि उसका जो रस होता है फलों का, उसको गाढ़ा जो रस होता है उसको पीने के लिए। फ्रॉम द फ्रूट्स, फलों में से। हनी बीज हु सीम टू बी फॉर एवर बिजी, हनी बीज यानी कि मधुमक्खियाँ जो लगती हैं, सीम्ड लगती थीं, हरदम बिजी लगती थीं जो। फील द एयर विद देयर अर्जेंट बजिंग, वो हवा में अपने जो अर्जेंट बजिंग है, यानी कि अति आवश्यक उनकी जो बजिंग है, गूं गूं करने की, ऐसा लगता था कि बहुत काम कर रहे हैं, उससे वो आवाज़ हवा में भर जाती थी। आंट्स अराइव्ड, चींटियाँ पहुँचती थी। इन ग्रेट नंबर्स, बहुत सारे संख्या में। मार्चिंग इन स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट लाइन में मार्च करते हुए। टू कैरी ऑफ द फ्रूट विच हैड फॉलन इनटू द ग्राउंड, उन फलों को कैरी करने के लिए, ले जाने के लिए, जो कि ग्राउंड में गिरे होते थे। द चिल्ड्रन वुड स्पेंड आवर्स वॉचिंग द आंट्स, बच्चे घंटों व्यतीत करते थे आंट्स को, यानी कि चींटियों को देखते हुए। दे मार्वल्ड एट द डिसिप्लिन, वो चकित होते थे। मार्वल्ड, दे मार्वल्ड, वो आश्चर्यचकित होते थे। एट द डिसिप्लिन, उनके डिसिप्लिन पे। विथ विच दीज हार्डी लिटिल क्रिएचर टॉयल्ड, विथ विच दीज हार्डी लिटिल क्रिएचर, हार्डी लिटिल क्रिएचर का मतलब होता है, हार्डी का मतलब होता है कड़े मेहनत करने वाले, ताकतवर। तो ये जो छोटे से और कड़ी मेहनत करने वाले क्रिएचर थे, उनके क्रिएचर्स टॉयल्ड, उनके परिश्रम पे आश्चर्यचकित होते थे, उनके डिसिप्लिन पे आश्चर्यचकित होते थे। कैरिंग लोड्स मैनी टाइम्स देयर ओन वेट, अपने वजन से भी कई गुना ज़्यादा जो वज़न था फलों का, उसको वो कैरी करते हुए वहाँ से जाते थे। ये सब बच्चे देखते थे। बट द विजिटर्स दैट द चिल्ड्रन लव्ड मोस्ट, लेकिन वो विजिटर्स, आने वाले, उस पेड़ पे आने वाले विजिटर, जिनको बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, वर द बर्ड्स, वो पक्षी होते थे। स्क्वैबलिंग मैकपाइज, अब ये स्क्वैबलिंग मैकपाइज का मतलब होता है, स्क्वैबलिंग का मतलब होता है किसी बातचीत से उत्पन्न होने वाला शोर शराबा जो अस्पष्ट हो। ये मैकपाई एक पक्षी है, तो वो बहुत बातचीत करते हैं, यानी कि बहुत आवाज़ करते हैं। तो आवाज़ करते हुए ये मैकपाई, चिरपिंग स्पैरोस, और चहचहाते स्पैरोस, स्पैरोस आप जानते हैं कि चिड़िया, गौरैया। एंड एंड स्क्वैकिंग पैरट, स्क्वैकिंग पैरट का मतलब होता है चीखते हुए तोते। बीइंग द कॉमनेस्ट, ये सब उनके लिए कॉमन थे और इनको बहुत पसंद करते थे। रिकी एंड जोनक बिल्ट ए बर्ड बाथ, उन्होंने एक पक्षियों के लिए नहाने का एक वो बनाया, बर्ड बाथ, एक कोई बर्तन लिया होगा बड़ा सा, उसमें पानी डाला होगा। एंड देयर सिस्टर्स मोनपी एंड
टिंकी फिल्ड इट विथ वाटर, और उसकी जो बहन थी, उनका नाम लिखा हुआ है ये, मोनपी एंड टिंकी, उसको पानी से भर दिए। द बर्ड्स इंजॉयड स्प्लैशिंग अबाउट इन द कूल वाटर। पक्षी जो है वो उन्होंने एंजॉय किया, वो एंजॉय करते थे स्प्लैशिंग, यानी कि पानी में छप 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 पंखों के द्वारा छप छपाना, ठंडे ठंडे पानी में वो स्प्लैशिंग का मज़ा लेते थे, यानी कि छप छपाहट का मज़ा लेते थे। द मंथ वॉज जनवरी, जनवरी का महीना था। द बिहू फेस्टिवल वॉज फास्ट अप्रोचिंग, बिहू फेस्टिवल जो है वो तेज़ी से आ रहा था। फास्ट अप्रोचिंग का मतलब है कि वो निकट आ रहा था। बिहू एक फेस्टिवल है आसाम का, शायद आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो इसे सर्च कर लीजिएगा। देयर वुड बी मच फीस्टिंग एंड मैरीमेंट, तो बिहू में बहुत फिस्टिंग यानी कि भोज होते थे, और मैरीमेंट यानी कि आमोद प्रमोद होता था ड्यूरिंग द फेस्टिवल, फेस्टिवल के समय। ईच हाउस होल्ड वुड बिल्ट ए मेजी, हर घर वाला जो है एक मेजी, होली के जैसा होता है ये, उसमें खूब सारी लकड़ियाँ इकट्ठी करके वो जलाते हैं, उसको मेजी कहते हैं। जैसे अपन होलिका बोलते हैं ना, होली की लकड़ी जैसे सजी रहती है वैसे ही सेम है ये। ए पाइल ऑफ फायरवुड, पाइल ढेर ऑफ फायरवुड जलाऊ लकड़ी का, स्टॉक्ड नीटली टुगेदर इन देयर बैकयार्ड। स्टॉक्ड का मतलब होता है, इसको आप स्टैक्ड भी कह सकते हैं, खड़ी की हुई, नीटली सफाई से खड़ी की हुई, टुगेदर इन देयर बैकयार्ड, बैकयार्ड में खड़ी की हुई लकड़ी, जैसे होली में लकड़ियाँ अपन खड़ी करते हैं वैसे। ऑन द फर्स्ट मॉर्निंग ऑफ द फेस्टिवल, पहली सुबह, फेस्टिवल की पहली सुबह, द मेजी वुड बी सेट अलाइट, वो जो मेजी है उसे जलाया जाता था। इन्वोकिंग द ब्लेसिंग ऑफ अग्नि, द गॉड ऑफ फायर, अग्नि देव के ब्लेसिंग्स को वो लेने के लिए, है ना, जो आग के देवता होते हैं अग्निदेव, उनकी ब्लेसिंग प्राप्त करने के लिए। लेट्स बिल्ड ए चैम्पियन मेजी दिस ईयर, चलो आज इस साल जो है हम चैम्पियन मेजी बनाते हैं। मतलब चैम्पियन मेजी मतलब एक ऐसी मेजी जो सारी मेजी से बड़ी हो। रिकी सजेस्टेड ए फ्यू डेज बिफोर द फेस्टिवल, फेस्टिवल के कुछ दिन पहले मेजी, इस बारे में रिकी ने सजेस्ट किया। जोनक, मोनपी एंड टिंकी वार्म टू द आइडिया, उस आइडिया को सुन के ये जो बच्चे हैं वो उत्साहित हुए। वार्म का मतलब तो गर्म होता है, मतलब वो गर्म जोशी से उसका स्वागत किए, आप ऐसा भी कह सकते हैं। मोनपी द मोस्ट प्रैक्टिकल वन, मोनपी जो ज़्यादा प्रैक्टिकल बच्चा था, सा द डिफ़िकल्टीज अहेड, उसने आगे की परेशानी को देखा, कि बड़ी मेजी बनाने के लिए जो परेशानी आएगी उसको उसने देखा, और कहा बट वेयर विल वी गेट सो मच वुड फ्रॉम, कहाँ से हमें इतनी सारी लकड़ियाँ मिलेगी। फादर माइट बाय, पिताजी तो शायद खरीदेंगे, सम फायरवुड, थोड़े बहुत लकड़ी, जलाऊ लकड़ी, बट दैट विल बी जस्ट इनफ फॉर ए टाइनी मेजी, लेकिन वो तो एक छोटी मेजी के लिए पर्याप्त होगा। ट्रू एग्रीड टिंकी, टिंकी जो बोली हाँ ये सच है। मदर यूजर्स ए गैस स्टोव, माँ जो है वो गैस स्टोव चलाती हैं, यूज़ करती हैं। इन द किचन, किचन में। देर इज़ नो फायरवुड इन द हाउस, घर में कोई भी जलाऊ लकड़ी नहीं है। फॉर ए वाइल द चिल्ड्रन पॉन्डर्ड, थोड़ी देर के लिए बच्चों ने विचार किया। पॉन्डर्ड का मतलब होता है विचार करना। ओवर द प्रॉब्लम, इस समस्या पर उन्होंने विचार किया। देन रिकीज गेज फेल ऑन द जामुन ट्री, तो रिकी की जो आंखें हैं, नज़रें हैं, वो जामुन ट्री पे पड़ी। गेज यानी कि नज़रें उसकी जामुन ट्री पे पड़ी, एंड हिज आई लिट अप, और उसकी आंखें चमक गईं। वी कैन चोप डाउन सम ऑफ द बिगेस्ट ब्रांचेस ऑफ द जामुन ट्री, हम जामुन ट्री के कुछ बड़े ब्रांचेस को चोप डाउन यानी काट के गिरा सकते हैं। ही एक्सक्लेम, वो उत्साह से बोला। इट विल प्रोवाइड अस विथ सो मच फायरवुड, ये हमें बहुत सारे फायरवुड, जलाऊ लकड़ी प्रोवाइड करेगा, देगा। दैट वी कैन ईजिली बिल्ड ए जाइंट मेजी, उससे हम आसानी से एक जाइंट यानी कि बड़ा सा मेजी बना सकते हैं। जोनक क्लैप्ड रिकी ऑन द बैक, जोनक ने रिकी के बैक पे क्लैप किया यानी कि पीठ थपथपाई। गुड आइडिया, बढ़िया
आइडिया बताया। ही सेड अप्रूविंगली, उसने अप्रूव करते हुए, समर्थन करते हुए ऐसा कहा, आवर मेजी वुड बी द एनवी ऑफ ऑल आवर फ्रेंड्स इन द नेबरहुड। हमारी जो मेजी होगी वो हमारे आस पड़ोस के जितने भी फ्रेंड हैं उनके लिए एक एनवी होगा, यानी कि एक ईर्ष्या होगी। एनवी का मतलब ईर्ष्या, उसको देख कर लोग ईर्ष्या करें कि वाह इनकी कितनी बड़ी है और हमारी छोटी, ऐसा। मोनपी एंड टिंकी वर इक्वली एंथुसियास्टिक। मोनपी और जो टिंकी है वो बराबर रूप से उत्साहित थे। हाउ कुड दे कट डाउन दोज इनॉर्मस ब्रांचेस, वो कैसे इस बड़े इनॉर्मस यानी कि बड़े ब्रांचेस को कट कर सकते हैं, काट सकते हैं। इफ़ देयर पेरेंट न्यू, अगर उनके पेरेंट्स को पता चलेगा, दे वुड श्योरली बी एंग्री, वो जरूर बहुत गुस्सा होंगे। एंड इवन इफ दे वर फोर ऑफ देम, और वो 4 हैं, कटिंग डाउन ए ट्री सो लार्ज, इतने बड़े ट्री को अगर ये 4 लोग काटेंगे भी, वुड टेक देम एटलीस्ट 2 days, उन्हें 2 दिन लगेंगे। बट द चांस केम जस्ट 1 day बिफोर द फेस्टिवल, लेकिन काटने का चांस जो है वो फेस्टिवल के 1 दिन पहले आया। देयर ग्रैंड मदर हैड फॉलन सिक, उनकी ग्रैंड मदर जो थी वो बीमार पड़ी थी इन कलकत्ता में। एंड शी वांटेड देयर पेरेंट्स, और वो उनके पेरेंट्स को चाहती थी विथ हर, अपने पास, अपने साथ। बिफोर दे लेफ्ट देयर मदर, बिफोर दे लेफ्ट मतलब जब वो उस जगह को छोड़े, घर को छोड़े कलकत्ता के लिए, देयर मदर, उनकी माता ने, गेव देम वेरी क्लियर लास्ट मिनट इंस्ट्रक्शंस। बड़े लास्ट मिनट के जो इंस्ट्रक्शन होते हैं ना, जाते समय बड़े लोग देकर जाते हैं कि ऐसा करना और ऐसा मत करना, उन्होंने दिया। क्या दिया? डोंट फॉरगेट टू गेट द मिल्क इन द मॉर्निंग, सुबह दूध पीना बिल्कुल मत भूलना। एंड रिमेंबर टू डू योर होमवर्क, अपना होमवर्क करना याद रखना, एवरी डे, रोज। एंड इफ़ यू हैव टाइम, अगर तुम्हारे पास समय हो, गो टू द वुड्स एंड पिक अप ट्विग्स, जाओ जंगल के पास जहाँ पेड़ लगे हैं वहाँ से ट्विग्स यानी कि लकड़ियाँ, टहनियाँ इकट्ठी करो। एंड स्टिक्स भी इकट्ठी करना, दैट हैव फॉलन ऑन द ग्राउंड, जो कि जमीन पे पड़े हों। यू कैन ऐड दैट टू द वुड वी विल बाय फॉर द मेजी, जो हम मेजी के लिए जो लकड़ी खरीदेंगे उसमें आप उसे जोड़ सकते हो, यानी कि आपकी मेजी थोड़ी बड़ी हो जाएगी। द फॉलोइंग डे, अगले दिन, हैप्पीली फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए खुशी का था ये, वॉज ए सैटरडे, सैटरडे का दिन था, सैटरडे को सब खुश रहते हैं। बोरोइंग एन एक्स्ट्रा एक्स, एक एक्स्ट्रा एक्स यानी कुल्हाड़ी उन्होंने मांगा, बोरो किया किसी से। फ्रॉम देयर नेबर, अपने नेबर से, पड़ोसी से। दे डिवाइडेड अप द ड्यूटीज़, उन्होंने ड्यूटीज़ बांट ली। रिकी एंड जोनक बीइंग ओल्डर, रिकी और जोनक बड़े होने के कारण, टुक ऑन द हैवी जॉब ऑफ कटिंग द ब्रांचेस, उन्होंने बड़ा जॉब ले लिया अपने लिए कि वो ब्रांच को काटेंगे, शाखा को काटेंगे। मोनपी एंड टिंकी वर टू स्टॉक द वुड, उनको जो ये मोनपी और जो ये एक और है टिंकी, ये क्या करेंगे? लकड़ी बीनेंगे। इन नीट पाइल्स ऑन द ग्राउंड, यानी कि ढेर लगाएंगे वो, नीट पाइल्स, बिल्कुल अच्छे से ढेर बनाएंगे। रिकी क्लाइम टू वन ऑफ द टॉप ब्रांचेस, रिकी जो है वो एक टॉप यानी कि ऊंचे एक ब्रांच में चढ़ा। इट वॉज नॉट ईजी गेटिंग देयर, वहाँ पहुँचना आसान नहीं था। बट ही मैनेज इट, लेकिन उसने मैनेज किया, यानी कि वहाँ चढ़ा वो किसी तरह से। व्हेन ही हैड टग्ड हिमसेल्फ बिटवीन द ह्यूज ट्रंक, एक बड़े से जो ट्रंक था, ट्रंक यानी पेड़ का जो मुख्य तना होता है, उसमें अपने आप को टग्ड किया यानी कि फंसाया। पेड़ में चढ़ते हैं तो हम अपने आप को थोड़ा फंसाते हैं कि कहीं गिर ना जाए, तो वही टग्ड हिमसेल्फ बिटवीन द ह्यूज ट्रंक एंड द थिक ब्रांच, एक मोटी ब्रांच और तने के बीच अपने आप को फंसाया। ही लुक्ड अराउंड, उसने चारों तरफ देखा। व्हाट ए मैग्निफिसेंट व्यू,
क्या शानदार दृश्य है। देयर इन द डिस्टेंस द डीप प्लेसिड रिवर फ्लोड। थोड़ा दूर पे एक गहरा और प्लेसिड, डीप यानी गहरा, प्लेसिड यानी शांत रिवर बहरा बहता था। पास द टेम्पल, टेम्पल में से गुजरता था, टेम्पल के पास से, मंदिर के पास से। ए ट्रेन वेंट टूट टूट, एक जो ट्रेन थी वो आवाज़ करके टूट टूट ऐसे, उसके जो हॉर्न का साउंड होता है वो वहाँ से। लिविंग द ट्रेन ऑफ लिविंग ए ट्रेन लिविंग ए ट्रेल ऑफ ऐश ग्रे स्मोक, यानी कि राख की तरह ग्रे स्मोक छोड़ता हुआ एक ट्रेन निकल रहा था वहाँ से। फिर लिखा है कि इन द जामुन ट्री इटसेल्फ बर्ड्स ट्वीटर्ड हैप्पीली। जामुन के ट्री में जो बर्ड्स थे वो खुशी से ट्वीटर्ड यानी कि चहचहाते थे। बट ही वॉज फॉरगेटिंग द मेजी, वो मेजी को भूल गया। पिकिंग अप द एक्स, कुल्हाड़ी को उठाते हुए, ही बिगन टू सिस्टमैटिक चॉप चॉप क्लोज टू हिज बॉडी। अपने शरीर के आसपास के पेड़ों पे, शाखा पे वो सिस्टमेटिकली चॉप चॉप यानी कि काटने के लिए वो शुरू किया। सडनली ही कुड हियर ए श्रिल हाई पिच स्क्रीम। अचानक से उसने एक श्रिल सुनी, एक चीख सुनी, हाई पिच स्क्रीम यानी कि बहुत ऊंची आवाज में चिल्लाहट। इट वॉज द हॉक काइट, ये एक हॉक काइट था, पक्षी, बाज जैसा। दैट यूज टू नेस्ट इन द ट्री, जो कि वहाँ पर नेस्ट यानी कि घोंसले बनाया करता था। ही कुड ओनली सी वन, उसने सिर्फ एक देखा। डिड दैट मीन, क्या इसका मतलब था, द अदर हैड गॉन ऑफ, कि दूसरा कहीं गया हुआ है। टू हंट फॉर फूड, फॉर क्या लिखा ये, फ्लैजलिंग, बच्चों के लिए। फ्लैजलिंग यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं पक्षियों के, जो अभी बाहर नहीं जाते, उनको फ्लैजलिंग्स कहते हैं। उनके लिए शिकार करने के लिए गए क्या दूसरा। वर देयर लिटिल वंस इन द नेस्ट, क्या उनके बच्चे नेस्ट में हैं, नेस्ट में थे। क्यूरियस, जिज्ञासापूर्ण। ही क्लाइम्ड ए लिटिल फर्दर, वो थोड़ा और ऊपर चढ़ा, आगे चढ़ा। एंड श्योर इनफ, और यकीनन, देयर वर टू नियरली फुल ग्रोन चिक्स, वहाँ पर एकदम फुल ग्रोन चिक्स यानी कि थोड़े बड़े हो गए थे वो चिक्स थे वहाँ पे, बच्चे। इनफैक्ट, दरअसल, दे वर सो बिग, वो इतने बड़े थे, दैट दे लुक्ड ऑलमोस्ट लाइक देयर पेरेंट्स, वो इतने बड़े हो गए थे कि वो अपने पेरेंट्स की तरह ही दिखते थे। ओनली लाइटर इन कलर, कलर में थोड़े वो लाइट थे, यानी कि उतने गहरा कलर नहीं था उनका, थोड़ा हल्का कलर था। हे जोनक, क्राइड रिकी, रोकी ने आवाज़ लगाई, चिल्लाया वो। हे जोनक, क्लाइंबिंग डाउन, नीचे उतरते हुए। देयर इज ए नेस्ट विथ टू यंग हॉक काइट हियर, यहाँ पर एक नेस्ट है, उसमें दो यंग हॉक काइट हैं, यानी कि उसमें छोटे बच्चे हैं हॉक काइट के। एंड लुक, और देखो, रिकी देयर, वहाँ देखो, देयर इज एन एनॉर्मस बी हाइव, वहाँ पर कितना बड़ा एक बी हाइव है, मधुमक्खी का छत्ता। मस्ट बी 2 years एट लीस्ट, 2 साल का कम से कम होगा। सिटिंग एस्ट्राइड 2 branches, दे वंडर्ड वॉट वॉज टू बी डन नाउ। सिटिंग एस्ट्राइड का मतलब होता है दो तरफ पैर करके बैठना। पेड़ पे जब बैठते हैं तो एक तो तरीका हो सकता है कि एक ही तरफ दोनों पैर हों, और एक तरीका हो सकता है कि दो तरफ अलग अलग तरफ पैर हों। तो वहाँ बैठे हुए, दे वंडर्ड यानी कि उन्होंने विचार किया, सोचा, व्हाट वाज टू बी डन नाउ, अब क्या किया जाए। ऑब्वियसली, स्पष्टता, वी कांट कट दैट साइड ऑफ द ट्री डाउन, हम उस साइड के ट्री को काट के गिरा नहीं सकते। व्हाट विल हैपन टू द चिक्स, चिक्स का क्या होगा, इन बच्चों का, पक्षियों के बच्चों का क्या होगा। नॉर दिस साइड, ना ही इस तरफ गिरा सकते हैं। एंड थिंक ऑफ ऑल द एफर्ट, और सोचो वो सारी कोशिशों के बारे में, प्रयास और प्रयत्न के बारे में, दैट्स गॉन इनटू द मेकिंग ऑफ दैट बी हाइव,
ये मधुमक्खी का छत्ता बनाने में जो मेहनत लगी है, एफर्ट लगी है, उसके बारे में सोचो। एंड देयर मस्ट बी मैनी अदर नेस्ट, और यहाँ पर बहुत सारे और भी नेस्ट्स होंगे, यानी कि जीव जंतुओं के रहने की जगह। आपको पता होगा चींटी के रहने की जगह को भी नेस्ट कहते हैं, पक्षियों के जो घोंसले होते हैं उनको भी नेस्ट कहते हैं। दैट आर यूज्ड रेगुलरली बाय द बर्ड्स, बर्ड्स उनको रेगुलरली यूज करते हैं। सी दैट्स दैट इज द होल दैट द बारबेट यूजेस। ये देखो होल, देखो बारबेट यूज करती है इसे। बारबेट एक पक्षी है, उसके गुच्छे गुच्छे बाल होते हैं, आप उसको देखिएगा उसमें गूगल में। एंड लुक, दिस होल इज ऑब्वियसली ए स्क्वायरल्स होम, और ये होल देखो, छेद देखो, ये स्क्वायरल का घर है। आई कैन सी पीनट्स इनसाइड, मैं इसके अंदर पीनट्स देख सकता हूँ। दे क्लाइम डाउन स्लोली, वो धीरे से नीचे नीचे उतर आए। डाउन बिलो मोनपी एंड टिंकी वर गैदरिंग वॉट एवर स्टिक एंड ट्विक्स दे कुड फाइंड। वो नीचे जो है मोनपी और वो लोग ट्विक्स और स्टिक्स इकट्ठे कर रहे थे, जो वो कर सकते थे वो इकट्ठे किए। दे वर सरप्राइज टू सी द ब्रदर्स डाउन सो सून, उन्होंने अपने भाइयों को इतने जल्दी नीचे उतरा देख आश्चर्यचकित हुए। व्हाट हैपेंड, दे आस्क्ड, उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। सम वॉट एम्ब्रेस्ड, थोड़े बहुत हताश निराशा से, रिक्की ने एक्सप्लेन किया। यू सी दिस ट्री इज ए होम फॉर सो मैनी क्रिएचर्स। तुम देखते हो ये जो पेड़ है बहुत सारे क्रिएचर्स का घर है। दैट वी कुडंट ब्रिंग आवर सेल्फ टू कट इट डाउन, इस कारण से हम अपने आप को वहाँ तक काट नहीं सकते थे उसे। ओह दैट इज नॉट फेयर, अरे ये तो ठीक नहीं है। क्राइड द यंगस्टर्स टुगेदर, वो जो छोटे भाई थे या बहन थे, वो लोगों ने आपस में बात की, चिल्ला कर बोला उन्होंने। व्हाट विल हैपन टू अवर मेजी, अपने मेजी का क्या होगा। वेल लेट अस थिंक, अच्छा है सोचते हैं। सेड जोनक ने कहा। वी कांट कट द ट्री, हम पेड़ को नहीं काट सकते। दैट इज ऑब्वियस, ये स्पष्ट है, साफ है। हाउ वुड वी फील इफ समवन बर्न आवर हाउस डाउन, हमें कैसा लगेगा कोई हमारे घर को जला जला दे, गिरा दे। सेड मोनपी लुकिंग थॉटफुल, मोनपी ने कहा और थोड़ी सी वो विचार मग्न दिखी। द फोर ऑफ देम सेट इन द शेड ऑफ ट्री, वो चारों जो है पेड़ की छाया में बैठे। लीनिंग अगेंस्ट द ग्नार्लेट ट्रंक, वो जो ऐठन वाली ट्रंक था यानी कि तना था, उसके ऊपर उस पे झुकते हुए, टिकते हुए। फाइनली रिकी स्पोक, अंत में रिकी ने कहा। आई थिंक वी हैव टू फॉरगेट आवर प्लान्स, मैं समझती हूँ कि हमें अपना जो प्लान है उसको भूल जाना चाहिए। फॉर ए बिग मैजी का जो प्लान है उसे भूल जाना चाहिए। दिस ईयर, इस साल, मे बी नेक्स्ट ईयर, हो सकता है अगले साल। जोनक हैड एन आइडिया, जोनक के पास एक आइडिया था। लुक इन आवर क्लास, हमारे क्लास में वी हैव ए सोशल फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट, हमारे पास एक सोशल फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट है। दे आर गिविंग अस सबाबुल सैपलिंग, सबाबुल का सैपलिंग वो हमें दे रहे हैं, यानी कि देंगे। सबाबुल एक पेड़ का पौधे का नाम है, सैपलिंग यानी कि छोटा पौधा। टू प्लांट इन फरवरी में प्लांट करने के लिए, लगाने के लिए। फरवरी मार्च या फरवरी में लगाने के लिए। आई थिंक आई विल आस्क देम फॉर सम, मैं सोचता हूँ कि थोड़ा और मैं उनसे मांग लूँगा, मतलब कुछ और पौधे मांग लूँगा। दीज ट्रीज आर स्पेशली ग्रोन टू बी कट, ये पौधे जो हैं, ये पेड़ इसलिए लगाए जाते हैं, काटने के लिए ही स्पेशली लगाए जाते हैं। सो दैट ओल्डर ट्रीज कैन बी सेव्ड, ताकि जो पुराने पेड़ हैं वो बचाए जा सके, क्योंकि आदमी को लकड़ी की तो ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर ये पेड़ होंगे तो ये स्पेशली काटने के लिए ही लगाए जाते हैं, तो बड़े जो पुराने पेड़ हैं उन पर बर्डन नहीं होगा, उसे लोग छोड़ देंगे। रिकी सेड
व्हाट ए गुड आइडिया, कितना अच्छा आइडिया है जोनक। गेट सम सैपलिंग, कुछ सैपलिंग ले लेना। वी विल प्लांट दैम अमंग द बाउंड्री, अलॉन्ग द बाउंड्री, हम ऐसे बाउंड्री के किनारे किनारे उसे लगाएंगे, बाउंड्री वॉल के किनारे किनारे। इन 2 years टाइम, 2 साल के समय में, व्हेन दे आर ग्रोन, जब वो बढ़ जाते हैं, वी कैन कट दैम, हम उसे काट सकते हैं। विद देन वी कैन कट दैम डाउन, काट सकते हैं, गिरा सकते हैं। एंड हैव ए ग्रैंड मेजी, और एक बड़ी सी मेजी बना सकते हैं। व्हेन देयर पेरेंट्स रिटर्न, जब उनके पेरेंट्स लौटे, मोनपी एंड टिंकी टोल्ड देम, मोनपी और टिंकी ने उनसे कहा अबाउट हाउ द जामुन ट्री हैड नियरली बिकम ए मेजी, बताया कि कैसे वो बस जामुन ट्री जो है वो मेजी बनने वाला ही था। फादर स्माइल्ड, पिताजी मुस्कुराए। आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ। यू डिडंट कट इट डाउन, तुमने इसे काटा नहीं। थिंक व्हाट वुड हैव हैपेंड, सोचो क्या होता। यू एंड योर फ्रेंड्स क्लाइम द ट्री, तुम और तुम्हारे मित्र जो हैं पेड़ पे चढ़ते हैं। ईट इट्स फ्रूट, इसके फल खाते हैं। प्ले इन इट्स शेड, इसके शेड में, छाया में खेलते हैं। इफ़ इट वर नॉट देयर आउट आवर कोर्ट यार्ड वुड बी साइलेंट, अगर ये वो नहीं होगा तो हमारा जो कोर्ट यार्ड है, हमारा जो आंगन है, वो साइलेंट हो जाएगा, यानी कि सूना हो जाएगा। ही स्टॉप्ड फॉर ए वाइल, वो थोड़ी देर रुके। देन कंटिन्यूड, फिर उन्होंने कंटिन्यू किया, बोला इट टेक्स ईयर्स एंड ईयर्स फॉर ए ट्री, सालों साल लगते हैं एक पेड़ को, टू ग्रो, बढ़ने में, मैच्योर होने में, बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, फल और फूल लगने में। यू कट वन डाउन टेक्स जस्ट ए फ्यू आवर्स, यू कट वन डाउन, तुम काट देते हो किसी पेड़ को जस्ट कुछ घंटों में। देन ही स्माइल्ड एंड सेड, फिर वो हंसे और कहा, उन्होंने कहा, कम आई हैव ब्रॉट ईच ऑफ यू ए गिफ्ट, मैं तुम्हारे लिए तुम सबके लिए गिफ्ट लाया हूँ। दे आर लाइंग इन द बैकयार्ड, वो बैकयार्ड में पड़े हैं। द 4 यंगस्टर्स, चारों जो यंगस्टर्स हैं, छोटे बच्चे, रश टू द बैक ऑफ द हाउस, वो घर के पीछे तरफ दौड़े। टू देयर डिलाइट, उनकी खुशी के लिए। 4 सैपलिंग्स, 4 सैपलिंग्स यानी छोटे पौधे। 1 ईच ऑफ जामुन, मैंगो, गुआवा एंड जैकफ्रूट, ये पेड़ के नाम है। जामुन आप जानते हो, मैंगो जानते हो, गुआवा अमरूद, जैकफ्रूट कटहल के सैपलिंग्स थे, पौधे थे। वर प्रॉप्ड अप का मतलब होता है वो रखे हुए थे, जैसे अपन वो पेड़ की मिट्टी इधर उधर ना हो जाए तो पॉलीथीन में एडजस्ट करके रखते हैं, तो वर प्रॉप्ड अप इन पॉलीथीन बैग्स में प्रॉप लगे हुए थे। अगेंस्ट द बम्बू फेंसिंग, बम्बू जो बांस की फेंसिंग थी उसके अगेंस्ट, उस पर टिके हुए रखे हुए थे। द चिल्ड्रन लॉस्ट लिटिल टाइम इन डिगिंग 4 होल्स, उनको थोड़ा समय लगा, यानी कि उन्होंने थोड़ा समय खोया गड्ढे खोदने के लिए, 4 गड्ढे खोदने के लिए। इन द 4 कॉर्नर्स ऑफ द बैकयार्ड के चारों कोने में। एंड प्लांटिंग द सैपलिंग्स, और सैपलिंग्स को प्लांट करने में उनके थोड़ा समय लगा, लिखा हुआ है इसमें ऐसा। दे प्रोमिस टू दे प्रोमिस टू वाटर द प्लांट्स, उन्होंने वादा किया कि प्लांट को वाटर करेंगे, यानी कि पानी डालेंगे, मॉर्निंग एंड इवनिंग, सुबह और शाम। इट वुड टेक सम टाइम फॉर द सैपलिंग टू ग्रो, थोड़ा समय लगेगा सैपलिंग को ग्रो करने में, ग्रो अप इनटू ट्री, पेड़ की तरह बढ़ने में थोड़ा समय लगेगा। एंड दीज दे डिसाइडेड, उन्होंने ये डिसाइड किया, निर्णय लिया कि क्या निर्णय लिया, दे वुड नॉट कट डाउन, और उन्हें वो नहीं काटेंगे। दे वुड ग्रो इनटू बिग टॉल ट्री, वो बड़े होंगे, बड़े और लंबे ट्री के रूप में। द यूकेलिप्टस एंड सुबाबुल, यूकेलिप्टस और सुबाबुल, दे कुड बी कट, उन्हें वो काट सकते हैं, और बाकी को तो नहीं काटेंगे। ये जो पेड़ हैं जामुन का, मैंगो का और ये गुआवा, और उसको बाकी यूकेलिप्टस जो काटने के लिए लगाए जाते हैं उनको वो काट सकते हैं।
दैट नाइट एज द चिल्ड्रन गॉट रेडी टू गो टू बेड, उस रात जब बच्चे तैयार हुए बेड में जाने के लिए, जोनक सेड, जोनक ने कहा, वी मे हैव ए स्मॉल मेजी दिस ईयर, इस साल हमारी मेजी थोड़ी छोटी होगी, बट आई एम ग्लैड, लेकिन मैं खुश हूँ, वी डिड नॉट कट द जामुन ट्री, कि हम लोगों ने जामुन ट्री को नहीं काटा, इस बात पर मैं खुश हूँ। द अदर नोडेड हैप्पीली, बाकी लोगों ने भी सिर हिला के कहा कि हाँ, खुशी से कहा हाँ। तो ये स्टोरी इतनी ही है और बढ़िया है, मज़ेदार है। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय सिया राम, बाय।